नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की युवा विंग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूती देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही खास मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच जाने की तैयारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस की युवा विंग धार जिले के मोहनखेड़ा में 3 दिवसीय बुनियादी शिविर आयोजित कर रहा है, जिसमें युवाओं को बेहतर नेता बनने के गुर सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के टिप्स भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया भी कार्यकर्ताओं को मजबूती का मंत्र देंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी की यंग ब्रिगेड 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन युवा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं कृषि कानूनों को लेकर देश में बनी स्थिति पर युवा किसानों को आमंत्रित कर जानकारी देगी, ताकि युवा किसानों का कृषि कानून का समर्थन हासिल कर सकें। प्रदेश युवा कांग्रेस की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का प्रशिक्षण शिविर बुनियाद आज मध्य प्रदेश के धार जिला के राजगढ़ ग्राम में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मोहनखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ होने जा रहा है। इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लगभग 500 पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को अनुशासन एवं समाज सेवा के गुर सिखाएंगे। युवा कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत है। धार जिले में मोहनखेड़ा की स्थल पर इसका शुभारंभ हो रहा है। इसमें हम सभी नवनिर्वाचित युवा साथियों को नया प्रशिक्षण देंगे। किस तरह से अनुशासन रखना है, किस तरह से सेवा करना है, किस तरह से आपको समाज सेवा के भाव के साथ साथ देशभक्ति का भाव बनाए रखना है। तो बात यदि नगरीय निकाय चुनावों को की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के द्वारा युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले यदि हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस अब युवाओं को तरजीह दे रही है और एक बार फिर युवा फॉर्मूला आजमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि युवाओं के भरोसे राजनीति की नैया आखिर कांग्रेस कहां तक ले जा सकती है। इसके अलावा दूसरी और बीजेपी की बात कर लें तो वक्त वक्त पर बीजेपी के ऐसे कार्यक्रम जरूर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे खास और दिलचस्प यह होगा कि बुनियादी शिविर में आखिर युवाओं को कांग्रेस कौन सा पाठ पढ़ा रही है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आकाश लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, समझना चाहूंगा मैं आपसे, बात यदि हम युवाओं की करें तो कांग्रेस अब युवा फॉर्मूला आजमाने की कोशिश कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है। इसके पहले हमने देखा कि युवाओं पर फोकस नहीं किया गया था, खामियाजा उसका कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन अब जाकर युवा फॉर्मूला और युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, इसके क्या मायने निकाले जाए? निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से युवक कांग्रेस जो है पूरा सम्मेलन जो है तैयार किया है, सम्मेलन का पूरा कार्यक्रम, और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इसको प्रशिक्षण शिविर, एक तरीके से बुनियाद प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया है, और जो पूरे तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 3 दिवसीय शिविर की शुरुआत आज धार के मोहनखेड़ा में हुई है, और यहाँ से जो है अगर हम बात करें तो कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, और यही कारण है कि युवक कांग्रेस ने ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। और खास तौर पर देखें तो कांग्रेस की रीति नीति, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जो तमाम चीजें रही हैं, कांग्रेस विचारधारा के साथ किस तरीके से किन मुद्दों को युवाओं के बीच में ले जाना है, उसका किस तरीके से बेहतर प्रेजेंटेशन करना है, इन तमाम चीजों को प्रशिक्षण शिविर में बताया जाएगा कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को, नवनिर्वाचित सदस्यों को। और इसके अलावा जो तमाम कार्यकर्ता इस शिविर में शामिल हो रहे हैं उनको खास मकसद यही है कि किस तरीके से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए, और इसके अलावा केंद्र सरकार जो 3 केंद्रीय कृषि बिल लेकर आई है उसके विरोध में किस तरीके से माहौल खड़ा किया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर जो किसान है वो सड़कों पर नहीं उतरा, इतनी बड़ी तादाद में किसान का रोष नहीं देखने को मिला। यही कारण है कि कांग्रेस के साथ साथ अब जो है युवक कांग्रेस भी इसको लेकर पूरी तैयारी कर रही है। बिल्कुल, लेकिन आकाश यदि दूसरी ओर हम बीजेपी की बात कर लें, आकाश ये देखा गया है कि बीजेपी के द्वारा भी कुछ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और समय समय पर बीजेपी के द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां युवाओं को रीति नीति से परिचित कराया जाता है, सिद्धांत बताए जाते हैं कि वरिष्ठ दिग्गज रहे बीजेपी के, उनके द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई, कैसे राजनीति की गई। क्या ये मान लिया जाए कुछ इसी राह पर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है?
निश्चित रूप से, और यही कारण है क्योंकि अगर हम बीजेपी युवा मोर्चा की बात करें तो लगातार वो कार्यक्रम करता है, युवाओं से संवाद करने का कार्यक्रम लगातार युवा मोर्चा में देखने को मिलता है, और इसी से अब एक तरीके से सीख लेने की तैयारी जो है युवक कांग्रेस ने की है। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस में नहीं देखे जाते थे या इतने बड़े स्तर पर नहीं होते थे, लेकिन जिस तरीके से धार में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है, तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं युवाओं पर अब कांग्रेस फोकस कर रही है। यही कारण है कि चुनाव के ठीक बाद जिस तरीके से युवक कांग्रेस ने न सिर्फ प्रदर्शन किया था केंद्रीय कृषि बिलों को लेकर, बल्कि सड़कों पर उतरने की भी तैयारी की थी। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं युवाओं पर कांग्रेस फोकस करना चाहती है, और आगामी समय में जो है नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, तो ऐसे में युवाओं को फोकस्ड करके केंद्रीय कृषि बिलों को लेकर जो विरोध चल रहा है पूरे देश में किसानों का, उसके विरोध में जो है युवाओं को खड़ा किया जाए, इसकी पूरी तैयारी जो है चलिए, इसकी पूरी तैयारी कांग्रेस के द्वारा कर ली गई है, और आखिर कांग्रेस से समझने की कोशिश करेंगे कि अब नगरीय निकाय चुनावों को लेकर युवाओं को देखते हुए क्या रणनीति तय की गई है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, विवेक त्रिपाठी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में। जी नमस्कार। विवेक जी, कैसे देखते हैं नगरीय निकाय चुनाव की? यदि मैं बात करूं तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और यदि कांग्रेस की यहां बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा अब युवाओं को साधने की कोशिश की गई है, युवा फॉर्मूला आजमाने की कोशिश की गई है। फिलहाल तो हम बात करेंगे धार के मोहनखेड़ा की, जहां 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या इससे निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, मैं पहले तो बताना चाहूंगा, जैसे कि भारत एक युवा देश है जिसकी 65% आबादी में युवा निवास करते हैं, तो निश्चित ही आज अगर हम समाज में सुधार की बात करें तो युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता हर एक राजनीतिक दल को है। परंतु कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर जिस तरीके से नए युवाओं को राजनीति में लाने के लिए खुला मंच उपयोग करने के लिए उनके लिए उपलब्ध कराने की प्रयास किए हैं, तो निश्चित इसका फायदा कांग्रेस को तो होगा। हमने हमारे पूर्व दोनों प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो युवक कांग्रेस के हो चाहे एनएसयूआई के हो, उनको संगठन की कमान देने के साथ साथ उनको एक क्षेत्र दिया। उस क्षेत्र में उन्हें युवाओं के बीच में जाके युवाओं की आवाज को जब बुलंद किया, तो निश्चित ही आज दोनों ही विधायक के रूप में विधानसभा में युवाओं की आवाज को उठा पा रहे हैं, सशक्त कर पा रहे हैं। तो इसी रणनीति पर हम आगे भी काम कर रहे हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अधिक से अधिक युवा प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की हमारी तैयारी है। आज हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा हमें आश्वासन भी दिया जा रहा है कि निश्चित ही युवा कांग्रेस के हमारे साथी प्रत्याशी के रूप में इन चुनाव में आगे आएंगे, और पूरी कांग्रेस परिवार मिलके उनको नगर पालिकाओं में पहुंचाने के लिए हम सब एक साथ एकजुटता के साथ एक ही मिशन पे काम करेंगे। और कई सामाजिक मुद्दों पे यहाँ पे युवाओं की राय जो है वो लिए जाना चाहिए, युवाओं की सहभागिता उसमें होनी चाहिए। इन विषयों पे चर्चा करने के लिए 3 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण शिविर बुनियाद रखा गया है, जो कि धार जिले के राजगढ़ ग्राम में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। लेकिन विवेक जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये तो आपने मुझे तमाम में से मुद्दे बता दिए जो कि ये बुनियादी शिविर में उठने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा यदि राष्ट्रीय संगठन की बात की जाए तो राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस की युवाओं से क्या अपेक्षा रख रहा है? देखिए, पूरे देश भर में अगर सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक दल ने युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया है, तो मैं निश्चित ही गर्व के साथ कहूंगा कि कांग्रेस परिवार ने दिया है। कांग्रेस ने हमारे यहाँ पूर्णतः लोकतांत्रिक और पारदर्शितापूर्ण एक प्रक्रिया के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन करने की एक पूरी प्रोसेस तैयार की है। हम पूरे देश भर में चुनाव के माध्यम से ऐसे जमीनी युवा कार्यकर्ताओं को निकालने का काम करते हैं जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा, उनकी राजनीतिक रुचियां सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे। और आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि बीजेपी की हम बात करें तो सर, बीजेपी के द्वारा भी वक्त वक्त पर ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं और युवाओं को भी बड़ी संख्या में जोड़ा जाता है। नहीं, देखिए, युवा मोर्चा में युवाओं की बात की जाती है परंतु उनको मौका नहीं दिया जाता। जब वो युवाओं की बात करते हैं तो युवा मतलब उनके लिए नेता पुत्र होते हैं, चाहे वो आकाश विजयवर्गीय हो चाहे और कोई हो। उनके यहाँ मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इतिहास में उठा के देखिए तो अभी पिछले 10 सालों में युवा मोर्चा एबीवीपी में किसी भी व्यक्ति को उन्होंने विधानसभा का टिकट तक नहीं दिया है। मेरे पास तो उदाहरण उपलब्ध है कि भाई मेरे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चाहे कुणाल चौधरी हो चाहे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े हो, दोनों को सिर्फ पद नहीं दिया गया, पद के साथ साथ उन पर भरोसा करके उनको विधानसभा का टिकट भी दिया गया। विपिन वानखेड़े जी ने तो आरएसएस की परंपरागत सीट पे आरएसएस का किला ध्वस्त करने का काम किया है, जहां पे आजादी के बाद से सिर्फ 3 बार कांग्रेस जीती थी, वहां पे जीत दिलाने का काम विपिन वानखेड़े ने किया। ये उदाहरण सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो भिलाई के महापौर और विधायक एक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है। तो निश्चित ही राजनीति में सबसे ज्यादा जो युवाओं को मौका देने का काम कर रही है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और निष्पक्षता के साथ में हम पदाधिकारियों का चयन करते हैं। एक लंबी अवधि के बाद में यूथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, लगभग 7 वर्षों के बाद हुआ है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में नए पदाधिकारी हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए यहाँ पे तैयार हुए। तो ये प्रशिक्षण शिविर उसी विषय पे रखा गया है।
चलिए, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, हालांकि हमने डेढ़ जो साल का वक्त रहा उसमें देखा कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब नगरीय निकाय चुनाव सामने है और युवाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, तो निकाय चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति आप लोग बनाएंगे, और इसके अलावा चुनौतियां युवाओं के सामने खासतौर पर कांग्रेस के लिए क्या कुछ रहेंगी? देखिए, आज मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में मुद्दा बन के सामने आया है और नगरीय निकाय चुनाव पे इस मुद्दे के साथ में हम चुनाव में जाएंगे। और आप कह रहे हैं भाजपा से तो मैं समझता हूँ मुकाबला ही नहीं है, हमारा मुकाबला आरएसएस से। भाजपा तो कभी कोई चेहरा ही नहीं होती, ना उनके निर्णय वो कभी खुद ले पाते हैं, वो तो अपनी हर एक छोटी बड़ी चीजों के लिए आरएसएस से आश्रित रहते हैं। तो हमारा मुकाबला आरएसएस से। हम जमीनी स्तर पे नए युवाओं की पौध एक तैयार करने जा रहे हैं। हम ऐसे युवाओं, बिल्कुल विवेक जी, पौध तो नई तैयार कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभिलाष पांडे की एक प्रतिक्रिया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पहले सुन लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, उसके बाद हम चर्चा को विस्तार देंगे। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा 56 संगठनात्मक जिलों पर युवा सम्मेलन और युवा संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें युवा किसानों को भी समाहित किया जा रहा है। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के विचार और उनकी सारी बातों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की विकास योजनाएं और केंद्र सरकार की विकास योजनाएं की प्रदर्शनी लगाने का भी काम युवा मोर्चे की टीम करने वाली है। लेकिन युवा कांग्रेस का प्रशिक्षण लगाना मुझे लगता है एक बहुत अच्छा और अच्छा कदम उठाने का काम युवा कांग्रेस ने किया है। लेकिन साथ ही कल शायद दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी वहां जाने वाले हैं। मैं युवा कांग्रेस के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप इनसे जरूर पूछिएगा कि आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों को ढोर चराने की बात कही थी, आपने मध्य प्रदेश के जवानों को स्किल्ड के नाम पर बैंड बजाने की बात कही थी, आपने बकरी चराने की, सपेरा बनाने की, बीन बजाने की आपने ट्रेनिंग देने की बात की थी। क्या मध्य प्रदेश का नौजवान इन सारे कामों के लिए? इसलिए युवाओं के यदि प्रशिक्षण चल रहा है तो युवा कांग्रेस जरूर इनसे ये बात करे। तो यहां बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के द्वारा भले ही कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन निकाय चुनाव में वो कोशिशें जमीनी स्तर पर नजर नहीं आएंगी। और हमारे साथ उपाध्यक्ष भाजयुमो से वैभव पवार जुड़ चुके हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार भाई साहब। वैभव जी, यदि मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी के द्वारा तो वक्त पर और लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, युवाओं को रीति नीति से अवगत किया जाता है। लेकिन फिलहाल यदि हम कांग्रेस की बात कर लें तो 3 दिवसीय कांग्रेस भी बुनियादी शिविर आयोजित कर रही है, वो भी निकाय चुनाव के ठीक सामने देखते हुए। तो क्या ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं चुनौतियां कांग्रेस के रूप में बीजेपी को देखने को मिल सकती है, क्योंकि युवाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा भी भरपूर की जा रही है? भाई साहब, मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस की यूथ विंग से चुनौती भारतीय जनता पार्टी को कभी हो ही नहीं सकती। कांग्रेस ने इसके पहले भी एक प्रयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र लाने के नाम पर चुनाव कराए संगठन के, लेकिन वो पूर्णतः फेल हुए। उनका जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में अभी भी जो चुनाव के रिजल्ट आए उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को पदाधिकारी उन्होंने बनाया जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, परंतु वो कांग्रेस के पदाधिकारी बन गए। वैसी स्थिति अब इस प्रशिक्षण की भी होगी, जो कि मात्र एक खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि मात्र एक खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा, लेकिन विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सबसे ज्यादा युवाओं को यदि मौका कोई देती पार्टी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। और विवेक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बात बीजेपी की कर ले तो बीजेपी तो ये कह रही है सर कि कांग्रेस किसी भी तरह से कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है, ना ही कांग्रेस, ना ही कोई कांग्रेस की युवा विंग। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के युवा समझदार हैं, सजग हैं, उन्हें पता है किस पार्टी के साथ में उनको जाना है। 2018 में अगर माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन पाई थी तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मध्य प्रदेश के युवाओं का था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि किस तरीके से सरकार को गिराया गया, धन बल का, बाहुबल का, और किस तरीके से धोखेबाजी की गई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि हम भविष्य को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच में हम ये मुद्दा लेकर जाने वाले हैं। जब 15 महीने की हमारी सरकार थी, सरकार की शुरुआत में
केंद्र की बेरोजगारी दर और मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर एक समान थी, परंतु 15 महीने की सरकार में हमने मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर को आधा करने का काम किया था। तो आज हम समस्याओं को लेकिन विवेक जी यदि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात की जाए तो वो तो ढोर और बैल चलाने जैसी बातें कर रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि युवाओं से बाजे बजवाए जाएंगे, कुछ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो क्या उसके सहारे आप कह रहे हैं कि जो युवाओं की बेरोजगारी दर थी वो कम हुई है? मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये बात भाजपा के मेरे साथी कहते हैं। भाजपा के जब ये साथी कहते हैं तो उनकी तिलमिलाहट इससे उजागर होती है। जिस तरीके से हमारी सरकार ने ऐसे युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया। निश्चित ही आप पोइट्री फॉर्म के बारे में सुनते हैं, गोइट्री फॉर्म के बारे में सुनते हैं, तो एक बेरोजगार युवा को अगर ट्रेनिंग देने का काम। लेकिन विवेक जी आप तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी सर कांग्रेस के द्वारा कही गई थी। निश्चित ही इस बात में हमने इस विषय पे चर्चा की थी और हमने वादा किया था और हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमने उस दिशा में कदम बढ़ा के सैकड़ों युवाओं को उसका लाभ भी दिया, परंतु सरकार अगर 15 महीने में गिर जाएगी, हमने ये थोड़ी ना सोचा था। हम तो 16 महीने 17 महीने हमें आगे और काम करने का अवसर मिला था। जनता ने हमें ये अवसर दिया था। ये अवसर हमें इसलिए दिया गया था क्योंकि कमलनाथ जी का एक विजन था मध्य प्रदेश को लेके। एक उनके विजन के माध्यम से जनता ने भरोसा जताया, युवाओं ने भरोसा जताया, इसलिए प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी। और निश्चित ही अगर पूरा कार्यकाल पूरा किया जाता तो एक जो बेरोजगारी की मध्य प्रदेश में समस्या है, हम इसे जड़ से खत्म करने का काम करने उस दिशा में मैं आपको रोकना चाहूंगा। वैभव जी का एक मैं रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। वैभव जी, विवेक त्रिपाठी को आपने यहाँ पर सुना और उनका तो ये कहना है कि जो वादे बताए गए हैं, जो वादे गिनाए गए हैं, वो कांग्रेस के नहीं, वो बीजेपी के रहे थे। ढोर बैल और लोगों से, युवाओं से खासतौर पर बाजे बजवाने की बात बीजेपी कह रही है। ये बिल्कुल पूर्णतः झूठ बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से पिछले कार्यकाल की बात करें, पिछले 15 महीनों की कांग्रेस के, तो उन्होंने एक भी अपने द्वारा किया हुआ वादा और युवाओं के साथ किया हुआ वादा, चाहे बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की कांग्रेस बात कर रही थी, तो उनके जो बजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी में ये लिखा है कि ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम दे रहे थे, तो वो ढोल चलाने की ट्रेनिंग देने की, बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की, युवाओं को काम देने का काम, वो तो कांग्रेस ने कही है। और आप बताइए ना, 15 महीने सरकार में रहे, निश्चित रूप से सरकार में रहे, लेकिन क्या इन्होंने एक भी वादा पूरा किया? ये दावे के साथ कह सकते हैं क्या? वो तो ये कह रहे हैं वैभव जी कि हमें तो उम्मीद थी कि हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे। यदि 5 साल सरकार चलाते तो हो सकता है संभवतः वादे पूरे कर देते। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कांग्रेस कह रही है। आप ये बताइए, कांग्रेसी जो दावा कर रहे हैं, इनमें एक भी काम या एक भी कोई परियोजना युवाओं के लिए प्रारंभ की हो पिछले 15 महीनों में? एक भी कोई काम 15 महीनों में जब सरकार रही कांग्रेस की, तो इन्होंने युवाओं के लिए किया हो तो ये वो बताएं। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लूंगा, इसी का जवाब ले लूंगा। विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित ही जो हमारी योजनाएं थी उसमें कितना काम हो चुका है, ये मुझे आपको बताने से पहले ये बताना पड़ेगा कि सरकार भाजपा की है। जितना काम हुआ है वल्लभ भवन में, मंत्रालय में, वो उनके पास में है। निश्चित ही आरटीआई लगाई है, आरटीआई के माध्यम से आपको दिखेगा कि लाखों युवाओं को जो रोजगार देने का काम, उनको फायदा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने मात्र 15 महीने में किया। इससे भाजपा असली तिलमिलाई हुई जो वो 15 साल में नहीं कर पाए। उनके 15 साल का इतिहास देखेंगे तो व्यापक महाघोटाले जैसे कालिक पूरे मध्य प्रदेश में, जिसने कहीं ना कहीं शर्मसार किया पूरे देश के अंदर युवाओं को और मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को, तो वो उनका अतीत और इतिहास रहा है। हमारे 15 महीने की सरकार में हमने युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को निश्चित ही फायदा पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस में बैंड नहीं होता है, आर्मी में बैंड नहीं होता है, क्या नौकरियां नहीं होती है? उसके लिए अगर हमने ट्रेनिंग देने का काम किया तो क्या गलत किया? आप सर, उसके लिए आपने ट्रेनिंग देने का काम किया तो कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि उससे आखिर कितना रोजगार उत्पन्न हुआ है। वैभव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक बार फिर बुनियादी शिविर पर हम बात करेंगे। क्या बुनियादी शिविर कांग्रेस के द्वारा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि चुनाव सामने है? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार तो ऐसे बुनियादी शिविर कांग्रेस आयोजित नहीं करती। कांग्रेस की कभी प्रवृत्ति ही नहीं रही प्रशिक्षण की। कांग्रेस में कार्यकर्ता का प्रबोधन कभी किया ही नहीं गया। निश्चित रूप से अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को देखकर ये करने का प्रयास कर रही है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और ये भी खाना पूर्ति मात्र है, तो कुछ होने वाला नहीं है, या उससे कोई कार्यकर्ता रीति नीति सीख पाएंगे, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि जनता के बीच जाकर विश्वास कायम करेंगे हम लोग, और युवाओं को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है कांग्रेस। युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस सौंप रही है, जनता के बीच जाकर विश्वास कायम करेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये काम किया है। भाजपा में भी सारे युवाओं के पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं।
चलिए ठीक है। विवेक त्रिपाठी जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, इसके अलावा यदि मैं सर दिग्गजों की बात कर लूं तो दिग्गज आखिर क्या प्रशिक्षण देंगे और किस तरह से बीजेपी को टक्कर देंगे आप लोग? देखिए, युवा कांग्रेस की जो नई कार्यकारिणी है उसको प्रशिक्षण के नाम पे, मतलब ये मत समझिए कि प्रशिक्षित नहीं है। हमारे पास पूरी तरीके से प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, पढ़े लिखे कार्यकर्ता है। एक पारदर्शितापूर्ण तरीके से हमने इनका चयन किया है। मैं निश्चित ही समझता हूँ वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के आधार पे, उनका अनुभव, युवा कांग्रेस की ऊर्जा मिलकर निश्चित ही जो भविष्य में हमें चुनाव की तैयारी करनी, उन सभी चुनाव में हमें कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने में काम आएगी। कांग्रेस को युवाओं के बीच में अपनी पैठ कैसे मजबूत करनी, इस सभी को लेकर चर्चा हो रही है। एक बहुत लंबे समय के बाद कार्यकारिणी का गठन हुआ है, तो एक दूसरे से परिचय हो जाए, परिचय से ताकत बढ़ेगी। तो इसी सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमने यहाँ पे इस शिविर का आयोजन किया है और इसका मैं निश्चित ही समझता हूँ भविष्य में युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ क्या मिलेगा और युवा जो सियासत होती जा रही है इसके क्या मायने निकाले जाएंगे। वैभव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक चीज और समझना चाहूंगा। देखा गया है कि बार बार कांग्रेस कई दफा एक मंच पर नजर नहीं आती है, लेकिन क्या जो गुटबाजी की बातें निकलकर सामने आती हैं, जो मतभेद की बातें निकलकर सामने आती हैं, वो इस शिविर के माध्यम से कांग्रेस दूर करने में सफल रहेगी? अब ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस की कलई पूरे मध्य प्रदेश में सबके सामने खुल चुकी है। कांग्रेस में गुटबाजी का क्या स्तर रहा है, उसका परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार जो बनी वो टूट गई। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इस बात को मध्य प्रदेश की जनता भी जान चुकी है और उनका कार्यकर्ता भी ये बात समझ चुका है और जान चुका है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। यदि एक कार्यकर्ता जिस गुट का है वो किसी दूसरे नेता के पास नमस्ते करने चला जाता है, तो जो जिस गुट के नेताजी हैं वो कार्यकर्ता यदि चला जाता है तो उसको उसकी पेशी होती है उन नेताओं के यहाँ। तो ऐसी परिस्थितियां हैं कांग्रेस की, इसलिए गुटबाजी समाप्त होगी, क्योंकि कांग्रेस का चाल चरित्र ही ऐसा है कि उससे गुटबाजी कभी समाप्त हो ये संभव ही नहीं है, ये माना ही नहीं जा सकता। चलिए विवेक जी से मैं इसका जवाब ले लूंगा। विवेक जी, गुटबाजी की बात एक बार फिर निकलकर सामने आई है और इस बात से तो आप भी दखल रखते होंगे कि मतभेद भले ही निकलकर सामने आता है कांग्रेस के अंदर, लेकिन गुटबाजी से दूर रहना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि गुटबाजी की बात करने वाले व्यक्ति से कि भाई, सबसे पहले अगर आपको गुटबाजी को समझना है तो आप ही के वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई जी के ट्विटर हैंडल को जरा पढ़े एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि गुटबाजी कहाँ है और कहाँ नहीं है। गुटबाजी पे भाषण देना बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने परिवार को तो पहले देख ले, अपने परिवार को तो पहले संभाल ले, उसके बाद में आप किसी अन्य दल पे गुटबाजी का आरोप लगाएं। आप क्या किस तरीके से आंतरिक लड़ाइयां होती हैं, शक्ति को लेके खींचतान चल रही है। पूरी भाजपा सरकार सिंधिया जी के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हुई है, घुटने के सामने घुटने टेकी हुई है। उनके कहने पे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। ये क्या है? ये मध्य प्रदेश की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। किराए की सरकार है और 3 साल चला लीजिए, ये बड़ी बात है। किराए की सरकार महाराज के रहमो करम पे चलने वाली भाजपा सरकार है। भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए गुटबाजी की बात करते हुए। बिल्कुल, लेकिन अब विवेक जी देखना होगा कि आखिर क्या रणनीति कांग्रेस के द्वारा अख्तियार की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए वैभव आपका भी धन्यवाद। और ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों की ही बातें आपने यहाँ पर सुन ली है, दोनों युवा हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब समस्या ये सामने आ रही है कि गुटबाजी से दूर रहने के लिए और जनता के बीच विश्वास कायम रखने के लिए आखिर कांग्रेस के द्वारा क्या रणनीति अख्तियार की जाएगी। और इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहूंगा, बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी तो कांग्रेस को किसी भी तरह की चुनौती के रूप में नहीं देख रही है। समझना यही होगा, क्योंकि जिस तरीके से बुनियाद प्रशिक्षण शिविर यूथ विंग ने कांग्रेस की आयोजित किया है, इसका कितना लाभ कांग्रेस को आगामी समय में मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी ये कह जरूर रही है कि वो कांग्रेस को चुनौती नहीं मानती, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी 2018 की गलती को दोहराना नहीं चाहती। यही कारण है कि 12 तारीख को बीजेपी युवा मोर्चा ने भी जो है युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि युवा संवाद कार्यक्रमों में जब खास तौर पर किसान युवाओं को बुलाया जाएगा तो ये साफ है कि कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए डैमेज कंट्रोल का जो प्लान है वो बीजेपी ने भी तैयार करके रखा है और राजनीति में ऐसा होता भी है। अब देखना यही है कि किस का साथ जो है, किस पार्टी को जो है युवाओं का साथ मिलता है और किसको नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आकाश, ये भी देखना और सोचना बड़ा दिलचस्प होगा, जिन युवाओं को मौका दिया जा रहा है क्या उन युवाओं को भविष्य में भी कांग्रेस तराश कर सामने रख सकती है। क्योंकि यदि केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि अब रिटायर होने की कगार पर आ गए हैं, तो क्या उनके लिए अभी से ही युवाओं को तैयार किया जा रहा है, ऐसा माना जा सकता है?
निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार कांग्रेस में ये बात काफी लंबे समय से, तकरीबन 2 दशक से उठ रही है कि सेकंड लाइन को तैयार करना होगा, और ये सेकंड लाइन तैयार नहीं होने के कारण ही कांग्रेस को जो है कई जगहों पर जो है चेहरे नहीं मिलते। टिकट जब देना रहता है किसी भी इलेक्शन का तो वहां पर कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और यही कारण है कि कांग्रेस में अब सेकंड लाइन तैयार की जा रही है, और ये सेकंड लाइन युवाओं की है, जिसमें जो पारंगत राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके द्वारा न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ पर युवाओं को, बल्कि किस तरीके से कुशल राजनेता बन सकते हैं और प्रदेश का विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इन्हीं सभी चीजों की बारीकियां जो हैं इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। अंत में आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम दिग्गजों की बात कर लें या कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं की बात कर लें, तो बुनियादी शिविर में इनकी क्या भूमिका देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, और जब ऐसे कार्यक्रमों में, प्रशिक्षण शिविरों में जब वो पहुंचते हैं, चाहे हम पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें या कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की, तो वो अपने अनुभव न सिर्फ कार्यकर्ताओं से, युवाओं से साझा करने वाले हैं, बल्कि आगामी समय में किस विजन के साथ राजनीति करना है, क्योंकि हम दोनों ही राजनीतियों की बात करें, राजनेताओं की, तो काफी लंबा अनुभव इन दोनों ही राजनेताओं का रहा है। तो ऐसे में जब वो कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर युवाओं से जब वो संवाद करेंगे तो उनको इस बात की टिप्स जरूर देंगे कि किस तरीके से एक सकारात्मक भूमिका में राजनीति करना है। और खासतौर पर अगर हम कमलनाथ की बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस उनको मैनेजमेंट गुरु के रूप में देखती है, तो निश्चित रूप से जब वो युवाओं से संवाद करेंगे तो काफी सारी नई चीजें वो युवाओं को बताएंगे। चलिए आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अब बीजेपी के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है। 3 दिवसीय बुनियादी शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव के अलग यदि संगठन को मजबूत करना है तो आखिर युवा फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।